वेलकम अगेन। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे फ्री एजुकेशन हब। तो अगर बात करें आज के टॉपिक के बारे में तो हमको क्या जानना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। या अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, कैसे है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपना स्टोन एज था उसको कवर किया, और जो मिडिवल इंडिया का पार्ट है पूरे का पूरा वो प्लेलिस्ट में हमारी पूरे उसमें पड़ा हुआ है। आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको इस चैनल पे, ठीक है, जितना भी स्टडी मटेरियल है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें से हमें किस वर्ड पे फोकस करना है, इस पे हमें सिविलाइजेशन वर्ड पे फोकस करना है। अब ये सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली वो दुनिया की 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई बाकी की 3 भी बता दे, अगर तूने एक बता दी तो वो कौन सी है। एक है हमारी इजिप्ट, एक है हमारी मेसोपोटामिया, और एक है हमारा पड़ोसी देश चीन या फिर चाइना। बोलते हैं ऐसे कि कोरोना वायरस यहाँ से आया था, बाकी तो अमेरिका और चाइना का जो चीज़ है आप समझ ही सकते हैं, आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये कब आया था, तो एक टेक्निक होती है कार्बन डेटिंग टेक्निक। इस टेक्निक के हिसाब से ये 2350 बीसी के आसपास ये इसको माना जाता है कि इतनी पुरानी जो है इंडस वैली सभ्यता है, ठीक है। लेकिन एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था व्हीलर, उनके हिसाब से ये सिर्फ 2500 से लेके 1500 बीसी के आसपास है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कार्बन डेटिंग से पहले ही इन्होंने बस एक एवरेज एज ही बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं टेरिटरी की, क्यों कितनी दूर में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए डायरेक्शन बनानी चाहिए, दैट इज NEWS, न्यूज। याद करने का ऐसे ही जस्ट डायरेक्शन तो सबको पता ही होगा। तो अगर हम बात करें वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो वेस्ट जो है बलूचिस्तान से लेके हमारे ईस्ट के जो हमारा मेरठ है, मेरठ तो पता ही है अपने यूपी योगी आदित्यनाथ के वो स्टेट का, वो वहां तक फैला हुआ है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से, ये इसकी वेस्ट ईस्ट की टेरिटरी हो गई। अब अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो साउथ में ये महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र में भी कहां तक, जो लिखा हुआ है दामाबाद, जो यहाँ पे है दामाबाद, यहां तक महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है। और नॉर्थ के अंदर हमारे कहां तक फैला हुआ है, हमारे कश्मीर के जो जम्मू एंड कश्मीर है JNK, वहां के मांडा तक फैला हुआ है, ठीक है। ये हो गई हमारी टेरिटरी की बात। अब बात करते हैं कि इस एज को, जो इंडस सिविलाइजेशन थी उसको एक एज का भी नाम दिया था, जिस एज का नाम था ब्रॉन्ज एज। इससे पहले हमने देखा था कि वो कॉपर कहां पर पाया गया था, चारकोलिथिक में, और ये जो एज है वो है ब्रॉन्ज एज। अब बात आती है कि जो ब्रॉन्ज मेटल है इनको किस तरीके से बनाया था। इनको इन्होंने लेड और कॉपर को मिक्स कर दिया था तो इनका ब्रॉन्ज बना था, ठीक है। अब अगर हमें इसके बारे में बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, तो ये माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसकी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी। तो ये हो गया अपना बेसिक किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसके एक एक चीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हमें टाउन बिल्डिंग, हमारे रिलीजन, सोशल लाइफ, ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, डिक्लाइन, और इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने टाउन बिल्डिंग के बारे में। किसके बारे में, टाउन बिल्डिंग के बारे में। तो जो हमारा टाउन बिल्डिंग था उसके अंदर क्या आ रहा था, उसके अंदर यह माना जाता था कि उस टाइम पे 2500 साल पहले इनके पास क्या था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। उस टाइम पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, और आज के टाइम में हमारे देश में सीवर तक नहीं है। तो ये सोचिए वो सभ्यता कितनी पुरानी होगी, बट साइंस में कितनी एडवांस होगी कि अंडरग्राउंड सीवेज तक था उनके पास, अंडरग्राउंड ड्रेनेज तक था। इनके टाइम में क्या था, जो हड़प्पा था, हड़प्पा ने क्या किया था, ग्रैनरीज बनाई थी। और जो मोहनजोदारो था, मोहनजोदारो उसने क्या किया था, ग्रेट बाथ बनाया था। ये इसने रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया था, ठीक है। अब बात करें अगर टाउन बिल्डिंग की, तो इनके जो टाउन होते थे ना, ऐसे माना जाता है कि 90 डिग्री पे कटते हैं, यहाँ पे गलियां बनी हैं, ऐसे 90 डिग्री में टाउन इनके बने हुए हैं। ये हो गया इसको टाउन बिल्डिंग के बारे में। अब अगर टाउन बिल्डिंग के बाद अगर हम बात करें तो हमने 2-3 पॉइंट तो कवर कर लिए। एक और पॉइंट आता है कि इनके टाइम में क्या हुआ, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होने लग गया, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होने लग गया। अब बर्न्ट ब्रिक के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो स्टेट था उसको 2 भागों में जैसे समझ लीजिए, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। इसको बोलते थे अपर और इसको बोलते थे लोअर, ठीक है। अब ये अपर लोअर क्या है इसको आराम से समझते हैं। यहां पे इन्होंने क्या बनाया था, सिटाडेल, ठीक है। यहां पे हाउस मीटिंग वगैरह होती थी, और ये जो होता था ना वो कॉमन पीपल के लिए था, यहां पे ये ईस्ट में रहते थे। तो ये सारी चीज थी टाउन बिल्डिंग के बारे में, किसकी, जो हड़प्पा, जो हमारी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली की, उसके बारे में, टाउन बिल्डिंग के बारे में। तो ये सारी चीजें इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गई। अब अगर बात करें इनके रिलीजन के बारे में अगर बात करें तो जो इनके टाइम में जो रिलीजन था, अगर जो इनके गॉडेस थे, ठीक है, रिलीजन में,
तो इनमें जो गॉड थे इनके, ये दो भागों में बटे थे। मतलब दो भागों में क्या मतलब, एक तो था मेल डाइटी और एक था फीमेल डाइटी। ये मेल और फीमेल का साइन है, ये साइंस में है, किसी न किसी पेपर में आपको इस्तेमाल आ ही जाएंगे। ठीक है, मेल डाइटी और फीमेल डाइटी। जो मेल डाइटी थे वो कौन थे, वो पशुपति थे, और फीमेल डाइटी में जो थे वो फीमेल गॉडेस थी, फीमेल गॉडेस। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हमारा जो बफेलो, राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर, ये चारों इनको कवर कर रहे थे, और दो डियर इनके पांव के पास थे। और फीमेल गॉडेस में क्या होता था, फैलस या योनि जो होते थे, इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, अगर बात करें तो इनके टाइम में जो एनिमल जो था, जैसे कि यूनिकॉर्न था, यूनिकॉर्न उसकी भी पूजा की जाती थी। और अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में पीपल जो था उसकी पूजा की जाती थी। तो ये हो गया उनके रिलीजन के बारे में। हमने क्या क्या कर लिया, हमने टाउन बिल्डिंग कर लिया, हमने रिलीजन कर लिया। अब अगर बात करें सोशल लाइफ के बारे में, किसके बारे में, सोशल लाइफ में, कि वो लोग रहते कैसे थे, उनका स्टेट कैसा था, और वहां पे जो पीपल थे उन वो किस तरीके से रहते थे। तो अगर बात करें उनके सोशल लाइफ में वो लोग किस तरीके के थे, जो वो थे मिडिल क्लास अर्बन, जैसे कि हम लोग जैसे शहरों में रह रहे हैं वो, उसमें भी मिडिल क्लास। ठीक है, अपर मिडिल क्लास। अब ये किसमें, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं एक पीजेंट्स, एक हमारे प्रीस्ट, एक हमारे मर्चेंट्स, हमारे लेबरर्स। ये सारे जो होते थे ये जो अर्बन सोसाइटी है इसके हिस्सा है। और इसी तरीके से सोशल लाइफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हिस्सा थे। ठीक है, और अगर बात करें तो इनके टाइम में जो मेल थे उनमें माना जाता था कि वो दो चीजें पहनते थे, एक अपर और एक लोअर के हिसाब से। और जो फीमेल थी इनके टाइम में, वो जो फीमेल थी वो क्या करती थी, वो केव पेंटिंग करना जानती थी, सॉरी वॉल पेंटिंग करना जानती थी, वॉल पेंटिंग करना जानती थी। ठीक है, तो ये हो गया उनके सोशल लाइफ के बारे में। बात करते हैं अब अगर इनकी ज्वेलरी या ये सब चीजें करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी ये हिस्सा बन सकता है और सोशल लाइफ में भी हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर हम बात करें इसमें तो क्या होता था, वो बीड्स जो होते थे उसको जो बीड्स की ज्वेलरी होती थी उसको पहनना पसंद करते थे। ठीक है, ज्वेलरी पहनना पसंद करते थे। और ये जो ज्वेलरी होती थी ना, ये मेल और फीमेल दोनों पहनना पसंद करते थे, यूनिसेक्स था एक तरीके से। ये इनका आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। इनके टाइम में सील्स पाई जाती थी, जो सील्स होती थी वो सील्स पाई जाती थी, जो मेसोपोटामियन सील्स पाया गया था वो भी इनको पाया गया था। ठीक है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स में आएगा। ये सारी जो चीजें हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ही इनके आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं इनके ट्रेड एंड कॉमर्स की, कि ट्रेड किस तरीके से करते थे और इनका क्या कॉमर्स था। ठीक है, तो सबसे पहले इनके टाइम में कोई करेंसी नहीं थी। करेंसी नहीं थी तो भाई सोचिए कितनी अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। करेंसी नहीं थी तो वो एक्सचेंज किससे करते थे, वो एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम से, खरीदते बेचते थे किससे, बार्टर सिस्टम से। तो हमको ये बात याद रखनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम होता था, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या किया इन्होंने, ना कि इंटरनली बट एक्सटर्नली भी इन्होंने ट्रेड किया था। अब बात आती है भाई इसका क्या प्रूफ है कि इन्होंने एक्सटर्नली मतलब दूसरे सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया था। तो जो एक सुमेरियन लिटरेचर है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो शब्द है हमारा मेलुहा। और यह माना जाता है कि मेलुहा जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही इन्होंने रेफरेंस दिया था। दूसरा, इनके पास में क्या हुआ गया, इनके पास में मेसोपोटामियन सील्स पाई गई, मेसोपोटामियन सील्स पाई गई। तो ये इनसे पता चला कि भाई ये लोग इंटरस्टेट भी करते थे ट्रेड। और जो इनके टाइम में वेइंग सिस्टम था, जो वेट करते थे, वो कितने का वो था, वो 16 का मल्टीपल था, 16, 32 ऐसे करके इनका मल्टीपल था। इनके टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स का पॉइंट क्लियर हो गया। तो आइए हमने देखते हैं क्या क्या कर लिया। हमने रिलीजन कर लिया, हमने सोशल लाइफ कर लिया, हमने ट्रेड एंड कॉमर्स कर लिया, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया। अब आते हैं स्क्रिप्ट की, कि इनके टाइम में जो स्क्रिप्ट था, लिखने का तरीका था, वो क्या था। तो बात करें अगर स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट में क्या होता था, वो किस तरीके से लिखते थे स्क्रिप्ट के अंदर वो लिखते थे ऐसे, अपना राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अब ये जो तरीका है लिखने का, इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफीड्रॉन। ठीक है, अब जो इनके टाइम में जो मैक्सिमम चीजें हैं ना, वो अनडिसाइफर्ड आज तक पड़ी हुई है।
और जो इनके टाइम में ना सिंबल्स यूज करते थे बहुत ज्यादा, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा सिंबल यूज करते थे वो कौन सा था, हमारी मछली रानी का। किसका, हमारी मछली रानी का, फिश का। हमको बस इनके स्क्रिप्ट के बारे में इतनी सी ही चीजें पता है। और अब बात आती है कि इनका डिक्लाइन होने का क्या कारण था। तो डिक्लाइन होने के बहुत ज्यादा कारण थे और अलग अलग बंदे अलग अलग चीजें मानते थे। कुछ मानते थे कि जो फ्लड आया था, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन वाली फिल्म है उसमें भी फ्लड आया था तो इनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ का कहना है कि सडन क्लाइमेटिक चेंज हुआ था। तो कुछ का कहना है कि बाहर से अटैक हुआ था, एक्सटर्नल एग्रेवेशन हुआ था जिसके कारण हुआ है। तो कुछ ने बोला टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है। ऐसे अलग अलग मानने अलग अलग हिस्टोरियंस का। तो ये डिक्लाइन होने की चीजें थी। अब आता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया है। तो कभी कभी पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने हमें ट्रेड के बारे में बताया, जो बार्टर सिस्टम लाया उसके बारे में बताया, हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव बताया, हमें इन्होंने सोशल लाइफ में बताया कि ये लोग क्या क्या ज्वेलरी किस तरीके से यूज करते थे। इन्होंने क्या किया, सोशल पर्पस बताया कि एक टाउन को बिल्ड कर सकते हैं टाउन बिल्डिंग के अंदर। और आर्ट और जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, इससे इन्होंने अपना जो भी स्क्रिप्ट था, जो भी चीजें थी उसको लिखा और आगे जनरेशन के लिए पास ऑन किया। तो ये सारी चीजें थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और आई होप आपको चीजें पसंद आई हो। और इसी के लिए अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे और जो हमारी अगली वीडियो है उसके अंदर हम वैदिक एज जैसे जो था उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।